आपकी मैंने मुलाकात अभी अब्दुल्ला से करवाई। माशाल्लाह कितना टैलेंटेड नौजवान है, हंसने खेलने वाला, शादीशुदा। कितनी मुश्किलात थी उसने सारी बताई, आपने सुनी। अब मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम वकास है, वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और अभी हम उनसे मुख्तलिफ सवाल करेंगे कि जिसके जवाब देंगे वो। अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मदु करने का और आपके इस प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने का मौका देने का। वकास थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने, मुझे याद है, बहुत पहले मैसेज किया था और मैं रिप्लाई नहीं कर सकी क्योंकि मैंने देखा ही बहुत लेट था। और मुझे खुशी हुई कि आपने किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं हारी। आपने मैंने आपको कांटेक्ट किया तो फिर आपने उसको आगे दोबारा मेरे साथ रब्ता किया और आपने ये घर, मुझे पता था आपके लिए आसान नहीं है यहाँ आना, लेकिन आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए मेरे घर में और मुझे बहुत ज़्यादा, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वकास, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी तालीम। तालीम मेरी अभी कंप्लीट हुई है इस साल 2023 में। BS इन एरिया स्टडीज़ विद कंसंट्रेशन ऑन चाइना। माशाल्लाह, कहाँ से? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, सेम अब्दुल्ला भाई की यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे क्या करना चाहते हैं आप वकास? प्लान्स क्या हैं आपके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर विकास कुछ साल पहले का होता या जिससे आप मिलती तो ज़रूर उसके पास बहुत लंबा चौड़ा जवाब होता। लेकिन अब विकास की डायमेंशन ऐसी है कि वो समझता है कि प्लान सिर्फ अल्लाह ताला के होते हैं, हम सिर्फ उस पर अमल करते हैं। क्योंकि हाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर लिया है। मैं चाहता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को परसू करूं अच्छा। और उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट की अपनी प्राइमरी लेवल से लेके इंटर तक। लेकिन उसके बाद ऐसे सिस्टमेटिक बैरियर्स, ऐसे पॉलिसी बैरियर्स आए कि मुझे अपनी फील्ड बिल्कुल 180 चेंज करनी पड़ी। लेकिन खैर उसका अफसोस नहीं है अब, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सफ़र रहा 4 साल का। और ये है कि इसलिए मैं समझता हूँ कि प्लान्स या मनसूबा साजी सिर्फ उसका काम है, हमारा काम चलते जाना है। बिल्कुल वकास, ये तो सारी बातें अब्दुल्ला ने बताई कि किस तरीके से पॉलिसीज़ बननी चाहिए और जो हर्डल्स और जो ऑफ कोर्स आपकी कॉमन ही होंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही। इस पे काबू पाने के लिए कोई और अगर आप सजेशन देना चाहें कि क्या वो तरीका है कि फ़र्ज़ करें कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे, तो चले बाद की बात है ना, हम अगर आप हमें फ़र्ज़ करें, मैं अपने लिए पूछती हूँ, अल्फा करीम फाउंडेशन के लिए पूछती हूँ कि आप हमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमें वो छोटे छोटे कौन से स्टेप हैं जो हम लें सो दैट जो हमारी एक विजुअल इम्पेयर्ड लोगों की जो इस कमी को हम किसी हद तक पूरा कर सकें और उनका साथ दे सकें। हम सहारा बनना चाहते हैं, तो कौन से वो स्टेप हैं जो आप कहेंगे कि आप ये लें? प्लीज़ बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि हमें इन लोगों का सहारा बनना है, तो सहारा एक बहुत बड़ी चीज़ है। सहारा वही मैं कहूँगा सिर्फ अल्लाह ताला ही हो सकते हैं। आप लोग सिर्फ अगर इतना सा कर लें कि हमें अपने जैसा इंसान समझ लें, वो तो हम तो समझते हैं। वही काफ़ी वो आपकी बेस बन जाएगी। हाँ। उसके बाद ये है कि सिर्फ मैं आपकी फाउंडेशन की स्पेसिफिकली बात करूँ तो क्योंकि एक आईटी फाउंडेशन है जो कि पाकिस्तान में इस टॉपिक पे फाउंडेशन बनाना कम ही होता है, तो ये शायद आपके अलावा मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की। उसके इसलिए आप कर ही सकते हैं क्योंकि आप लोगों की एक एजुकेशनल फाउंडेशन है। तो इसके अंदर जो आप लोग कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो करते हैं, जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, आप सिर्फ उसमें इतनी सी रिसर्च करें या आप लोग हमें ऑन बोर्ड लें या किसी भी तरह हम तरफ से मौजूद हैं आपके लिए करने के लिए। उससे होगा ये कि हम लोग सिर्फ आपको बताएंगे कि आपका प्रोग्राम जो पूरा तरतीब दिया जा रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन या ज़रा सी एडिशन के ज़रिए ये प्रोग्राम टोटली हमारे लिए एक्सेसिबल किया जा सकता है। तो वो मॉडिफिकेशन बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कोर्स के दौरान आप दिखा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखा रहे हैं, तो जो इंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ बता दे कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे, सिर्फ इतना सा। तो छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन के थ्रू आप उसे एक्सेसिबल कर सकते हैं अपने कंटेंट को। तो ठीक हो गया। नहीं, बिल्कुल विकास, इंशाल्लाह ताला हम अपनी टीम के साथ जब रब्ता करेंगे उन्हें बताएंगे, क्योंकि आपकी बातें बहुत मुफीद हैं और वाकई में यकीनन आपने ठीक कहा कि सहारा तो हम सबका ही अल्लाह में है। अल्लाह ताला के ही सहारे हम सब भी चल रहे हैं एक दूसरे का, लेकिन साथ तो देना चाहिए ना, साथ दे सकते हैं ना एक दूसरे का। बिल्कुल इसमें तो आप वो अब मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मुझसे इजाज़त मांग रही हैं, तो ऐसा ना करें। नहीं नहीं, आपसे अभी मैं इजाज़त नहीं मांग रही। अभी तो बाकी कुछ सवाल बाकी हैं। ये तो मैं सिर्फ चाह रही थी कि कुछ आपके फ्यूचर के हवाले से बात हो जाए। अब आप मुझे वकास ये बताइए कि शादी करने का क्या इरादा है आपका? इरादा तो हर शख्स का होता है, चाहे वो
किसी भी जेंडर से ताल्लुक कब कर रहे हैं? अगेन मैं किसी प्लान पे नहीं पहुंच सका अभी तक। अच्छा। बैकग्राउंड वर्किंग ज़रूर जारी है। अब्दुल्ला से नहीं कुछ आप इंस्पायर हुए और आपने मैं सोचा नहीं बिल्कुल कि मैं भी सोचा, जल्दी शादी करूं? इसलिए मैंने आपको मेंशन किया कि मैं बैकग्राउंड वर्किंग ज़रूर जारी है। और वो तभी हो सकती है कि जब आपके नज़दीक या आपके जहन में कोई ना कोई मामलात होते हैं, ऐसे जहन में तो नहीं कहूँगा, ये वाले मामलात दिल में होते हैं। हाँ, दिल में होते हैं, कोई शक नहीं इसमें। नहीं वकास, आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, आप यहाँ पे आप समझें कि आप, मैं तो कम से कम अब ये समझती हूँ कि आप अरफा करीम फाउंडेशन का हिस्सा हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या आप हमारे साथ काम करेंगे? ये वही बात है, इसमें आप पूछने वाली वो नेकी और पूछ पूछ वाला काम हो जाएगा। तो हमारे लिए बिल्कुल एक ऑनर की बात है कि हम इतने स्टीम्ड इंस्टीट्यूट के साथ काम करेंगे। हम लोग हरदम तैयार हैं जितना। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच विकास, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं अभी जिनमें ये वो सही तरह नहीं देख सकते या उन्हें ये कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। आप उनके लिए बहुत काम कर सकते हैं, आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, आप मुख्तलिफ टॉक्स बना सकते हैं जिससे आसानियाँ पैदा हों टीचर्स को भी। जैसे कि पहले अब्दुल्ला ने बताया कि हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं वो मुश्किलात पेश आती हैं, भले वो पढ़ाई लिखाई हो, स्कूल्स हो या कोई बैंक हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन करवानी हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये अवेयरनेस, कम से कम अवेयरनेस तो दे सकते हैं ना वो उन लोगों को जो अभी रास्ते में है और वहाँ तक नहीं पहुँचे या एज में भी कम है, सो दैट वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। बिल्कुल ऐसी। तो क्योंकि हमारा, जैसे अब्दुल्ला भाई ने जिक्र किया था ब्लाइंड हेल्थ प्रोजेक्ट का, तो ये हमारा वैसे ही 7-8 साल से एक सिलसिला चल रहा है। तो इसके थ्रू हमसे जितना हो सकता है, क्योंकि ये एक इंटरनेट बेस एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हमारा ऑडियंस वही हो पाती है जो कम से कम इंटरनेट तक रसाई हासिल कर ले। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अपने मुल्क में हम फिज़िकली मौजूद हैं, तो हम लोग ग्रास रूट लेवल तक ज़रूर आपके इदारे के तरफ से पहुँच सकते हैं, ताकि जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर को जिसे कहते हैं छू के भी नहीं देखा या मोबाइल को, तो उनको हम लोग ज़रूर जो है अपलिफ्ट कर सकें इस सिलसिले के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच विकास, आपने हमारा साथ देने का जो है वो वादा कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ऑफिस का विजिट भी जल्दी करवाएंगे, आते जाते रहिएगा। और कोई पैगाम अगर आप देना चाहें पैगाम पाकिस्तान के उन बच्चों को जो समझते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है, या उनके लिए कुछ आप पॉजिटिव कुछ कहना चाहें इंकरेजमेंट के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने मुझसे ये पब्लिक ऑन एयर साइन करवा लिया है, तो अगर मेरे से गफलत हो जाए तो मैं आवाम से चाहूँगा कि पहले एडवांस में माजरत। और दूसरा ये है कि पैगाम की जहाँ तक बात है, वो फिर यही है कि अपने आप का जो अज़म है वो यही रखें कि जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे ना पहले कभी जागे। तो आपको ये सूरज की किरण से पहले उठना सीखना होगा, तभी आप वक्त की रफ्तार से आगे जाएंगे। और एक आम जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि ज़िंदगी चल रही है तो कोई मसला नहीं, चल रही है मतलब अगर वो कुछ नहीं भी कर पा रहा तो उसको इतनी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये एक ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये डिजिटल काम करना, वॉलंटियर वर्क करना, क्योंकि मेरा 7-8 साल का वॉलंटियर एक्सपीरियंस है सारा। तो अब वो कहते हैं यार ये तो बड़े लोगों का काम है जिनका ज़िंदगी सेट है, लाइफ सेट है, पैसा आ रहा है, तो वो फालतू काम उस टाइम में ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सारा कुछ सोशल वर्क कह लें या जिस तरह का भी कह लें, हमें ये चीज़ें बाकियों से 8 गुना करनी पड़ती है ताकि हम सोसाइटी में एक मकाम बना के मूव कर सकें। अदरवाइज़ यहाँ के हालात ऐसे हैं कि अच्छे खासे इंसान को जिसे कहते हैं वो टांगे खींच के नीचे गिरा दिया जाता है, तो हमारा तो कोई मामला ही दूसरा हो जाता है। नहीं, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया है। अब्दुल्ला, आपसे मैंने कोई मैसेज नहीं लिया था, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें, वैसे तो वकास ने बहुत ही मौसर बात कर दी है, बल्कि मैं सोच रहा था कि अगर मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि उसने सब कुछ कह दिया है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का एडिशन करूँ कि सूरज की किरण से पहले भी जागना है, और वो जागना थोड़े अरसे के लिए नहीं है, क्योंकि उसका दैट इज़ एंडलेस। अगर आप एंड कर देंगे ना तो कोई भी आपको उस एंड से आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो आप खुद हैं। तो जब आपने करना खुद है तो फिर खुद आप करते रहें। एक दिन आएगा, एक पॉइंट आएगा जब आपको उसका रिटर्न किसी ना किसी सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिलता है, वो ज़ाया नहीं होता, सिर्फ इंतज़ार जरूरी कोई शक नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर काम में, लगे रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी पे एक मुझे फिर वो इकबाल साहब का याद आ गया मिसरा कि तू राह ना वर्दे शौक है मंजिल न कर कबूल,
तो अगला तो वो लैला ना लैला भी हम नशी हो तो वो लोग कहीं और ले जाएंगे उसको सुनने वाले, लेकिन आप पहले मिसरे पे ज़रूर फोकस कर लें कि मंजिल को अगर आप ढूंढ लेंगे या सोच लेंगे कि अगर ये कल इतना सा हो गया तो बस ठीक है काफ़ी है, नहीं, ये एक सफ़र है, मंजिल को आप नज़र में रखे बगैर ये फोकस करें कि रास्ते पे मैंने कैसे चलते रहना है, मंजिलें कहीं आएंगी कहीं जाएंगी। माशाल्लाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत मुफीद बातें की हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी दुआ करें कि कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख ले और उसको ये पॉइंट क्लिक कर जाए कि हाँ यस, हम लोग अरफा ग्रीन फाउंडेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि वकास और अब्दुल्ला इनको तो मैंने अपने साथ लगा ही लिया है। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच वकास एंड अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच।